प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। डीएलएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर की आज क्लास है, उसमें अपन 9th पेपर पढ़ने जा रहे हैं। नवम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को आज अपन पढ़ेंगे। उसमें इकाई 5 आज की क्लास में होगी। इकाई 5 यूनिट 5 इतिहास का स्वरूप। इतिहास का स्वरूप ये हमारी 5वीं इकाई है और इसको अपन आज पढ़ेंगे, तो तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हेरोडोटस को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो हेरोडोटस आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है? हिस्ट्री जो शब्द है ये हिस्टोरिया से बना है, यूनानी शब्द है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिया जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से। हिस्टोरिया था, उसका हिस्ट्री बना है। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था वीडी गाटे ने। वीडी गाटे महोदय ने ये कहा था कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षचरित के लेखक कौन है? ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी जरूरी है और हमारे इस पेपर के हिसाब से भी जरूरी है। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय इतिहास शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। स्थानीय इतिहास शिक्षण की सबसे अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है? स्रोत विधि, अवशेष विधि, भाषण विधि, कहानी विधि। तो इतिहास के शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि है स्थानीय इतिहास की, वो है स्रोत विधि। स्रोत से हम इतिहास को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, ये किसने कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये कहा था कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, द थियरी ऑफ हिस्ट्री। द थियरी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जेम्स बी कॉनेट। जेम्स बी कॉनेट द थियरी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक इतिहास क्या है? आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और स्थानीय इतिहास, ये इनमें से कब क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इनको याद, जैसे नाम से स्पष्ट है आर्थिक इतिहास, जहां जिस ऐसे इतिहास का अध्ययन जिससे मनुष्य ने अपनी आजीविका कमाई हो, आजीविका प्राप्त की हो, जिससे उसका व्यापार चला हो, जिससे उसका जीवन चला हो, ऐसे इतिहास के बारे में अध्ययन करना आर्थिक इतिहास कहलाता है। तो आर्थिक इतिहास अभिलेखों का इतिहास है जिससे मनुष्य ने आजीविका प्राप्त की। ऐसे लेख, ऐसे अभिलेख जिसमें ये प्राप्त हो, जिसमें ये ज्ञान प्राप्त हो कि इतिहास में मनुष्य ने किस प्रकार से अपना जीवन चलाया हो, वो आर्थिक इतिहास के अंतर्गत शामिल होता है। धार्मिक इतिहास, नाम से स्पष्ट है, धार्मिक इतिहास, धर्म, संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर काफ़ी धर्म के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, निवास करते हैं, और इन्हीं धर्मों का अध्ययन करना धार्मिक इतिहास में आता है। संसार में कई धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं, इन्हीं धर्मों का अध्ययन जिस इतिहास के अंतर्गत किया जाता है वही धार्मिक इतिहास कहलाता है। सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत किसी समाज, देश का साहित्य, शिक्षा, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, रीति रिवाज आदि का विवरण इस सांस्कृतिक इतिहास में मिलता है। इसमें
समाज, किसी भी देश या समाज का साहित्य मिलेगा आपको सांस्कृतिक इतिहास में, वहाँ की एजुकेशन मिलेगी। और चूँकि इतिहास से मतलब है जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में जो कुछ अपन पढ़ते हैं वो इतिहास में आता है, हिस्ट्री में आता है। तो पूर्व में किसी समाज के अंतर्गत किसी देश में किस प्रकार का साहित्य रहा होगा, किस प्रकार की शिक्षा रही होगी, किस प्रकार की वहाँ की चित्रकला होगी, कहाँ किस प्रकार से वास्तुकला होगी, संगीत होगा, रीति रिवाज ट्रेडिशंस किस प्रकार से होंगे, इन सब का अध्ययन सांस्कृतिक इतिहास में मिलता है। धार्मिक इतिहास में धर्मों से संबंधित मिलेगा, सांस्कृतिक इतिहास में संस्कृति से संबंधित मिलेगा, वेशभूषा से संबंधित मिलेगा, चित्रकला से संबंधित मिलेगा, वहाँ के संगीत से संबंधित मिलेगा, रीति रिवाजों से संबंधित मिलेगा। आर्थिक इतिहास में वहाँ के किस प्रकार से उन्होंने कृषि से कमाई, आर्थिक या उद्योग धंधे थे या किस प्रकार से, तो वो आर्थिक इतिहास के अंतर्गत अपने को मिलेंगे। अब आता है एक स्थानीय इतिहास से आप क्या समझते हैं। नाम से स्पष्ट है, स्थानीय इतिहास, लोकल, है ना, हमारे आसपास उस स्थान पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की घटनाओं के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के एजुकेशन के बारे में, उन सब के बारे में जानकारी जिस इतिहास में होती है वो स्थानीय इतिहास कहलाता है। तो स्थानीय इतिहास से मतलब है उस स्थान के इतिहास से है जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं। इसमें वहाँ की घटनाएँ आपको मिलेगी, इसमें वहाँ का रहन सहन मिलेगा, आपको खान पान मिलेगा और रीति रिवाज का अध्ययन मिलेगा और वेशभूषा किस प्रकार की होती है उसका अध्ययन होगा। इसी का इन सब का वर्णन स्थानीय इतिहास में मिलेगा। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, धर्मोत्तर साहित्य से क्या तात्पर्य है। नाम से स्पष्ट है, धर्मोत्तर, धर्म से उत्तर, धर्मोत्तर साहित्य यानी कि ऐसा साहित्य जो धर्म के अलावा, धर्म से उत्तर हो, धर्म से, धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जो है वही साहित्य। धर्मोत्तर साहित्य से मतलब है धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जो भी साहित्य प्राप्त होता है उसे ही धर्मोत्तर साहित्य में हम काउंट करते हैं, लिया जाता है। इसमें तत्कालीन समाज का रहन सहन, वहाँ के आचार विचार, वहाँ के उन तत्कालीन समाज के क्या आचार विचार रहे होंगे, उनका रहन सहन कैसा रहा होगा, उनकी कला कौन सी होगी, उनकी संस्कृति कैसी रही होगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, इन सब की जानकारी यदि हमें लेनी है या जिसमें मिलती है वो धर्मोत्तर साहित्य कहलाता है। ऐसा साहित्य जिसमें धर्म के अलावा यानी कि धार्मिक साहित्य के अलावा जो भी साहित्य प्राप्त होता है वो धर्मोत्तर साहित्य कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे का क्वेश्चन आता है 14, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व इतिहास शिक्षण के लाभ बताइए। देखो ना, सामाजिक में क्या होता है, इसको पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन को अपने आप आंसर आपके मन में आने लग जाएगा। विश्व यानी पूरा संसार, इतिहास शिक्षण, विश्व के इतिहास को पढ़ने से क्या फायदे हैं। यदि हम विश्व के इतिहास को पढ़ेंगे, वर्ल्ड के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें विभिन्न जानकारियां प्राप्त होगी, विभिन्न संस्कृति के बारे में पता चलेगा, विभिन्न धर्मों के बारे में नॉलेज प्राप्त होगा और विभिन्न राजनीतिक किस प्रकार से वहाँ संगठन बने हुए हैं, किस प्रकार से वहाँ राज्य होता है, किस प्रकार वहाँ संतुलित राजनीतिक व्यवस्था है, तो हमें इसका नॉलेज मिलता है विश्व के इतिहास को पढ़ने से। तो इसके क्या क्या लाभ है, यदि हम उस इतिहास को पढ़ेंगे, वर्ल्ड के उस इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें इसके परिणाम स्वरूप हम, जैसे किसी देश में कोई नेगेटिविटी चल रही है, किस प्रकार से कोई इस प्रकार से कोई दंगे फसाद हो रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा और किस प्रकार से इससे हमें बच सकते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये क्यों हुआ, यदि हम ऐसा नहीं करते या वो देश ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो इससे हमें काफ़ी लाभ हैं इतिहास के शिक्षण से। तो विश्व इतिहास शिक्षण से सद्भावना बढ़ती है, एक देश दूसरे देश के बारे में जानने लगता है, ऐसे सद्भावना बढ़ती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ती है। एक देश जब दूसरे देश के बारे में जानेगा, विभिन्न देशों के बारे में जानेगा, तो वो एक ये भावना का विकास होता है कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। पूरी वसुधा का मतलब पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। ये संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। विश्व शांति, इसको पढ़ने के बाद
जब इतिहास को पढ़ेगा, वर्ल्ड के इतिहास को, तो वो किस प्रकार से कहाँ क्रांति हुई, रिजल्ट क्या निकला, तो उससे एक फ़ायदा मिलेगा कि हम शांति में रहने से, अहिंसा अपनाने से ज़्यादा फायदा है, तो विश्व शांति की भावना का विकास होगा, मानव की सभ्यता के बारे में नॉलेज प्राप्त होगा, कौन से देश में किस प्रकार की सभ्यताएं चली है, राजनीतिक सजगता होगी, इन सब के बारे में जानकारी हमें, इन सब का विकास होगा, तो वो विश्व इतिहास शिक्षण से होगा। तो शायद समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिर की शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो 3 प्रकार की शैलियाँ मंदिर की, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तीनों शैलियाँ हैं मंदिर की, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इन सब के बारे में अपन और विस्तृत चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, साम्राज्यवादी इतिहास किसे कहा जाता है? साम्राज्यवादी इतिहास किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य व उनकी नीतियों को उचित व तर्कसंगत बताने के लिए जिस इतिहास की रचना की गई है उसे साम्राज्यवादी इतिहास कहा जाता है। इस साम्राज्यवादी इतिहास में क्या होता है कि भारत में जो अंग्रेज आए, उनका साम्राज्य रहा, उनकी नीतियां रही, उनको उचित और तर्कसंगत बताता है ये साम्राज्यवादी इतिहास। तो उस इतिहास को हम साम्राज्यवादी इतिहास कहते हैं। तो ये इस यूनिट के, वैसे तो आगे अपन सेकंड पार्ट और पढ़ेंगे इसमें, लेकिन ये 16 क्वेश्चन जो है ये आपके बहुविकल्पात्मक भी अपन ने पढ़े, अति लघुतरात्मक भी अपन ने पढ़े, लघुतरात्मक भी अपन ने पढ़े। अब अपन लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये पार्ट आपके लिए केवल इस प्रकार से बनाया जाए ताकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, 1 लाइन क्वेश्चंस हैं या अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक प्रश्न हैं, उनका भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये मैंने कोशिश की है। ये 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।